हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट पर। तो मेरा नाम है सुशांत कुमार और आज मैं आपको कराने वाला हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के जितने भी सीयूटी में पीवाईक्यू आए हैं, इंपॉर्टेंट सवाल मैं लेकर आया हूं, जो आपको 2022 से 26 तक का डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा, जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस सीरीज का पर्पस ये है कि आपके पास एक बढ़िया सवाल का पहला बात की कलेक्शन रहे और आप ऑथेंटिक रहे। ये नहीं कि कहीं का सवाल लेके आ गए और बोले कि ये सीयूटी का पीवाईक्यू। यहाँ पर जो मिलेगा आपको 2022 से लेके 26 तक प्रॉपर आपको सोल्यूशन मिलेगा और टॉपिक वाइज मिलेगा। इससे पहले मैंने आपको कूलम्स लॉ के टॉपिक पर सवाल कराया था, तो वो आप लेकर दिया। अब आज ये है लेक्चर 2। इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पर जितना भी सवाल आए हैं जो आपके सीयूटी 2027 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो हमारा बैच चलता है। अगर आप लोग बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं और फुल लेंथ लेक्चर देखना चाहते हैं तो वो आप जुड़ जाइएगा। उस बैच का नाम है श्योर सिलेक्शन बैच। और आपको ये कहाँ मिलेगा? सीयूटी कॉन्सेप्ट पर प्ले स्टोर पर जाके सीयूटी कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जहां आपको लाइव क्लासेस मिल जाएगा, उसका फिर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी लेक्चर मिल जाएगा, फिर टेस्ट सीरीज, क्लास नोट्स और डीपीपी भी आपको मिलता है, फिर डाउट सेशन और प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। और कोई भी दिक्कत हो आप ये नंबर, ऑफिस का नंबर है, वहां कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। और मैं बात करूं इस पे 9 अगस्त तक आपको 500 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा होगा, तो आपके सारे बैचेस पर वो मिल जाएगा डिस्काउंट 500 रुपए का, अगर आप 9 अगस्त के अंदर बैच लेते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हैं क्या है और किस बेस मतलब कौन कौन ऑब्जेक्ट की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे कि उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। ये टॉपिक मिला जुला है, मतलब मेरे कहने का मतलब कि इसके कुछ वीडियो बाद में आपको जब पढ़ाऊंगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, तो वहां भी कुछ चीजें सिमिलर में भी मिलेगी और कुछ एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट के कारण, जो 3D ऑब्जेक्ट होंगे उसके कारण भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है वो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज की जगह, किसी भी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर कैसे निकालते हैं, तो उस पॉइंट पर हम एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं और उस चार्ज की वजह से दूसरा चार्ज उसके इन्फ्लुएंस में आएगा तो उस पर फोर्स लगेगा ही, तो वो जो फोर्स लगेगा डिवाइडेड बाई जो टेस्ट चार्ज रखेंगे उससे डिवाइड कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जाती है और नेगेटिव चार्ज की वजह से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स आती है। जब E इज इक्वल टू F बाई Q होगा तो फोर्स का वैल्यू जो होगा वो Q इंटू E होता है, यानी चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज ऑब्जेक्ट, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड आप जो पढ़ेंगे पॉइंट चार्ज की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से होता है क्या के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। और वही बात है, पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव में अंदर आएगा। अब ये पॉइंट चार्ज की वजह से होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पर आपको ऑब्जेक्ट रहेगा और उस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। या ऑब्जेक्ट 1D हो सकता है, 2 डायमेंशनल हो सकता है या 3 डायमेंशनल होता है। तो अगर 1D की बात करें तो उसका होता है क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी किसी भी लाइन के अलोंग, जैसे आप एक छोटा सा तार ले लीजिए या वायर ले लीजिए, वो क्या है, सीधा रहेगा, वो 1D है, तो उस पर जितना भी चार्ज है और जो उस वायर का लेंथ है उससे, मतलब चार्ज और उस वायर के लेंथ से डिवाइड करिएगा, उसको क्या बोलते हैं, लैम्डा, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, Q/L होता है। वैसे ही होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए होता है, जैसे आपका डिस्क हो गया, सीट हो गया, इन सब के लिए। तो वहां पर क्या होता है, सिग्मा से डिनोट किया जाता है। तो वैसे ही जितना भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उस सरफेस पर, उस सरफेस एरिया से अगर डिवाइड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी। वैसे ही वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ये 3D ऑब्जेक्ट के लिए होता है, जैसे क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, स्फीयर हो गया, इन सब के लिए। तो यहाँ पर जो भी वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, उस जितना चार्ज है और डिवाइडेड बाय उसके वॉल्यूम कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ जाएगा रो। अब याद रखिएगा कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस डायरेक्शन में दिया है, अगर कोई चार्ज आएगा Q, मतलब अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही उस पर फोर्स लगेगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन अगर वही नेगेटिव चार्ज आ गया, जैसे इलेक्ट्रॉन आ गया, तो उसके अपोजिट में उसका फोर्स लगता है। क्यों? क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, -QE होगा। और माइनस क्या दिखाता है कि जिस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस पर, नेगेटिव चार्ज पर, वो नेगेटिव साइड में होगा। अब बात करते हैं कि आर्क की वजह से क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आर्क की वजह से क्या होता है, मान लो कि यहां पर थीटा एंगल है आर्क का, तो इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब ये भी है क्या होता है, वायर ही होता है, उसको थोड़ा सा बेंड कर देंगे तो वो आर्क हो जाएगा। तो जो इसके वजह से इस पॉइंट पर, ये O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर पूछेगा, उसकी वजह से होता है E इज इक्वल टू 2K लैम्डा डिवाइडेड बाई R साइन थीटा ऑफ 2, साइन थीटा बाई 2।
तो साइन थीटा बाई 2, ये थीटा क्या है, इन दोनों के जो रेडियस दोनों है उसके बीच का एंगल, और के का वैल्यू आप सवाल जैसे दिया रहेगा 9 × 10 के पावर 9 भी रख सकते हैं या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी रख सकते हैं। इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर किससे क्या होगा, ये भी 1D ऑब्जेक्ट है, यानी किसी एक तार है और वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, उससे r डिस्टेंस दूरी पर यहां पर ये जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है और इधर से भी ये इनफाइनाइट है, तो इससे r डिस्टेंस दूरी पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ये p पॉइंट पर क्या होगा 2 के लैम्डा बाई r। कंफ्यूज मत होइएगा, r की वजह से यहां पर एंगल आता है तो 2 के लैम्डा बाई r साइन थीटा बाई 2 होता है, लेकिन यहां क्या होता है केवल 2 के लैम्डा बाई r होता है। ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, अगर कोई रिंग है, रिंग मतलब आप चूड़ी समझते हैं कि जो चूड़ी होता है या आप हाथ में कड़ा पहनते हैं वो रिंग हुआ, और डिस्क मतलब क्या होता है कि वो क्या होता है जैसे कोई ढक्कन हो गया तो वो क्या पूरा गोल रहेगा और वो पूरा फ्लैट रहेगा, सीट टाइप का रहेगा, तो वो क्या डिस्क हो गया। तो उसका उसमें क्या रहेगा, जैसे आप यहाँ पे इमेज में भी आपको दिख रहा है, तो बीच में यहाँ खाली रहेगा। अगर उस पर क्यू चार्ज है और उसका कुछ रेडियस जैसे आर है, किसका, रिंग का, जिसका चार्ज क्यू है रेडियस आर है, तो किसी आर डिस्टेंस दूरी पर, उसके सेंटर से किसी आर डिस्टेंस दूरी पर उस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो E = KQ_R, कौन आर, स्मॉल आर, और ये स्मॉल आर क्या है जो आर डिस्टेंस दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है, डिवाइडेड बाई r² प्लस कैपिटल R² प्लस स्मॉल r², और उसका 3/2 पावर में 3/2 करते हैं, तो ये इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, ये 2D आ गया, और 2D ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा, तो इसके कारण क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट किसी आर डिस्टेंस दूरी पर, अगर इसका रेडियस आर है, रेडियस कैपिटल आर है लेकिन स्मॉल आर डिस्टेंस दूरी पर क्या होगा, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन इंटू 1 माइनस जो डिस्टेंस पर निकाल रहा है वो स्मॉल आर डिवाइडेड बाई रूट अंडर कैपिटल R² प्लस स्मॉल r², और स्मॉल आर यहाँ पर डिस्टेंस है, कहाँ से, मतलब सेंटर से डिस्टेंस निकाल रहा है। अगर इफ सीट इज इन्फिनाइट लार्ज, अगर सीट मान लो कि बहुत बड़ा हो गया, तो बहुत बड़ा हो गया यानी उसका रेडियस भी बड़ा हो जाएगा, तो रेडियस बड़ा हो जाएगा, और रेडियस मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर के मुकाबले बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसके कारण होगा क्या कि ऊपर छोटा वैल्यू आ जाएगा, नीचे बड़ा वैल्यू, बहुत बड़ा वैल्यू आ जाएगा, तो ऊपर छोटा वैल्यू है, डिनोमिनेटर में बड़ा वैल्यू है, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 1 - 0 क्या हो जाएगा, केवल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी अगर इन्फिनाइट सीट के द्वारा पूछेगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसी का मॉडिफिकेशन करके आता है, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर देखिए यहाँ स्मॉल आर है, यहाँ किसी डिस्टेंस पर पूछ रहा है, तो ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है जब वो इन्फिनाइट नहीं रहेगा, लेकिन ये जो होता है जब वो इन्फिनाइट सीट आ जाएगा तो वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, यानी वो स्मॉल आर यानी जो डिस्टेंस पर निकाला जा रहा है उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो यहां भी सवाल आता है कि डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है कि इंडिपेंडेंट होता है। तो चलिए अब इसी के बेसिस पर हम सवाल करते हैं। तो सवाल क्या है, यहां पर आपको हर लेवल का सवाल मिलेगा, बेसिक आसान सवाल भी आता है सीयूटी में, मीडियम भी आता है, थोड़ा ऊपर का भी लेवल आता है जहां लेंथी कैलकुलेशन होगा, तो सारे टाइप का सवाल करेंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज Q1 एंड Q2 फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो। अब Q1 और Q2 ये जो फिगर दिया है उसको आपको बताना है कि ये कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। तो मैंने आपको बताया कि इसमें से Q1 में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है, तो किससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। यहां पर देखिए Q2 में भी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है, यानी दोनों क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, यानी Q1 एंड Q2 नेगेटिव नहीं, बोथ Q1 एंड Q2 आर पॉजिटिव। इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 का वैल्यू क्या है 36 माइक्रोकूलम है और Q2 का वैल्यू -9 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस फ्रॉम Q1 वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो जब भी ऐसा सवाल आता है तो इसमें क्या करते हैं कि 2 पॉइंट चार्ज है और 2 पॉइंट चार्ज सेम नेचर के भी हो सकते हैं, अपोजिट नेचर के भी हो सकते हैं। तो जब भी सेम नेचर के होंगे यानी लाइक चार्ज हो गए तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में 0 होगा और बीच में कहीं भी 0 हो सकता है। वो डिस्टेंस निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस कर दीजिएगा तो वो आ जाएगा। लेकिन यहां पर लाइक चार्ज नहीं है, यहां पर अनलाइक चार्ज है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो यहां पर जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में नहीं आएगा, या तो इस चार्ज के पास आएगा लेफ्ट साइड या इस चार्ज के पास आएगा राइट साइड। तो किसके पास आता है, तो ध्यान रखिएगा जो मैग्नीट्यूड में छोटा रहेगा उसी के पास आएगा। तो मैग्नीट्यूड में छोटा कौन है, 9 माइक्रोकूलम। तो लिखते हैं कि ये 36 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ये 36 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ये क्या है -9 माइक्रोकूलम का। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए साइन मत रखिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड वो फार्मूला से निकाल लीजिए और साइन आप बुद्धि से निकाल लीजिएगा कि पॉजिटिव चार्ज से अवे जाएगा, नेगेटिव चार्ज के अंदर जाएगा। तो और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर।
अब ये आपको Q1 दिया है और ये आपको Q2 होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में तो जीरो नहीं होगा, तो कहाँ जीरो होगा, तो Q2 के पास जीरो होगा, उसके उस साइड जीरो होगा, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जब अपोजिट नेचर का चार्ज आता है तो जीरो नहीं होता। तो मान लो इससे कितना डिस्टेंस, x डिस्टेंस के दूरी पर हुआ है, तो ये Q1 के डिस्टेंस से कितना दूरी हो जाएगा, इसका 13 प्लस x डिस्टेंस हो जाएगा। इस P पॉइंट पर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव चार्ज है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ उधर जाएगा, दोनों बैलेंस कर देना है तो कट कटा के जीरो होगा। तो ये Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, K इंटू क्यू, क्यू का वैल्यू क्या है 36 माइक्रो से कूलम में कन्वर्ट करेंगे, माइक्रो कूलम को कूलम में करेंगे तो 10 के पावर -6 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है। आर का वैल्यू क्या है 13 प्लस एक्स, ये इसको सेंटीमीटर में रहने दे क्योंकि इधर भी सेंटीमीटर आएगा उधर भी सेंटीमीटर आएगा, वो कट जाएगा। और फिर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा इस पॉइंट पर, के इंटू 9 इंटू 10 के पावर -6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर होता है तो वो क्या होता है डिस्टेंस होता है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और दोनों को बराबर कर दीजिए तो ही ना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, एक निगेटिव के कारण इधर आएगा पॉजिटिव के कारण उधर जाएगा। अब बराबर करेंगे तो के से के कैंसिल हो जाएगा, 10 के पावर -6 से 10 के पावर -6 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करते हैं इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये रूट अंडर दोनों तरफ हम दोनों तरफ इसको अंडर रूट लगाते हैं तो रूट 36 क्या बाहर आएगा, तो ये बाहर आकर क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 13 प्लस एक्स का स्क्वायर करेंगे वो बाहर आ क्या आएगा रूट से बाहर आएगा तो केवल 13 प्लस एक्स हो जाएगा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा रूट 9 है तो रूट 9 बाहर आएगा तो क्या आएगा 3 होगा और एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या आएगा एक्स आएगा। अब दोनों को यहां से क्या हो जाएगा 2 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से 6 2 बार में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्रिस क्रॉस मेथड तो ये क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 13 प्लस एक्स और ये x इधर आके माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर आया। x इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर कहां से आया Q2 से आया, लेकिन पूछ कहां आया Q1 से, तो Q1 के वैल्यू क्या होगा 13 प्लस एक्स, ये 13 है और x का वैल्यू भी 13 है यानी 30 और 30 होके क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट चार्जेस QA इतना है और QB इतना है, लोकेटेड 2 मीटर apart in vacuum, the electric field at midpoint of the line joining two charges। तो QA का वैल्यू क्या है 3 माइक्रोकूलम है, QB का वैल्यू क्या है -3 माइक्रोकूलम है और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 2 मीटर और मिड पॉइंट पर पूछ रहा है यानी इस पॉइंट पर पूछ रहा है। तो इस पॉइंट का यहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा और इस पॉइंट से यहां से डिस्टेंस 1 मीटर हो जाएगा। अब इस पॉइंट पर मान लो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, तो ये पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर दूर भागेगा, ये भगाएगा दूर तो इधर आ जाएगा। निगेटिव के कारण इस पॉइंट पर क्या पास बुलाएगा तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आएगा और मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्यों? क्योंकि दोनों का चार्ज भी सेम है और दोनों से डिस्टेंस भी सेम है, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया मिड पॉइंट पर 2E आ गया। अब किसी एक की वजह से निकाल लीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा यहाँ पर KQ/R स्क्वायर, यही आएगा। K का वैल्यू 9 इंटू 10 के पावर 9, Q का वैल्यू 3 माइक्रोकूलम से कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो 3 इंटू 10 के पावर -6 हो जाएगा। आर स्क्वायर तो यहां से आर स्क्वायर करेंगे यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा तो ये आ गया। तो ये क्या आ गया 9 इंटू 3 करेंगे तो ये 27 आ जाएगा, 9 इंटू 3 करेंगे 27 इंटू 10 के पावर 3 आ गया, ये आया वैल्यू 1 के कारण। तो 2 के कारण क्या आएगा 2 इंटू ई का वैल्यू क्या आया 27 इंटू 10 का पावर 3 आया, तो इसके कारण ये आ गया KQ/R स्क्वायर। तो यहां पर ये आ गया। अब यहां पर ऑप्शन में कहीं है 2 इंटू 27 क्या होगा 54 इंटू 10 के पावर 3 हो गया। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे तो ये नहीं है तो इसका ऑप्शन ये तीनों तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे 5.4 दिया है तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे दोनों 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 54 इंटू 10 के पावर 3, ऊपर भी आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो नीचे वाला तो 5.4 कर देगा और ये क्या कर देगा 10 के पावर 4 कर देगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफिनाइट प्लेन शीट, बताओ इनफिनाइट प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, यही होता है। तो देखिए ये पूछ रहा है कि डिस्टेंस का प्रोपोर्शनल होता है, नहीं होता है। हर आपको ऑप्शन में डिस्टेंस का कुछ ना कुछ रिलेटेड मिलेगा, लेकिन चौथा ऑप्शन है वो क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द शीट, यानी वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता ही नहीं। कहां है यहाँ कोई डिस्टेंस का बात हो रहा है सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट में, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब देखो ए इनफिनाइट लाइन चार्ज हैज लीनियर चार्ज डेंसिटी 10 का पावर -7 कूलम, यानी लैम्डा का वैल्यू आपको कितना दिया है 10 का पावर -7 दिया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज
जिसका चार्ज का वैल्यू इतना दिया है, केप्ट डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द लाइन चार्ज, यानी वही बात है, लाइन चार्ज जो मैंने बताया था इन्फिनिटी है, इन्फिनाइट लाइन चार्ज है, और इसके 8 सेंटीमीटर दूरी पर आपसे क्या पूछ रहा है, यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है और इस चार्ज का वैल्यू कितना है 6.4 इंटू 10 का पावर -19 है, इस चार्ज का वैल्यू दिया है। अब इस पॉइंट पर फोर्स क्या होगा, तो आपको पता बताया था मैंने, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू ही होता है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो और क्यू से मल्टीप्लाई कर दो, जो ये चार्ज का वैल्यू गिवन है। तो यहां देखो क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बताया था, फॉर्मूला लगाओ, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर होगा, 2 इंटू के का वैल्यू 9 इंटू 10 के पावर 9 हो जाएगा, लैम्डा का वैल्यू गिवन है सवाल में 10 का पावर -7 होगा, डिवाइडेड बाई आर, आर का 8 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में चेंज करो, तो 8 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 के पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 इंटू 10 का पावर -2 ये हो जाएगा। अब एक बात बताओ, ये क्या हो जाएगा 4, और यहां से ये 10 का पावर -2 ऊपर जाके ये 10 का पावर 9 और 10 का पावर -7 क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 का पावर 2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 का पावर -2 होगा। अब ये -2 ऊपर जाके पॉजिटिव में चला जाएगा तो 9 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 का पावर 4 आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और चार्ज का वैल्यू पुट करिए 6.4 इंटू 10 का पावर कितना दिया है -19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड आया 9 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 के पावर 4 आया। अब यहां से आप कैंसिल करिएगा तो ये क्या आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 10 और 10 का पावर -19, और ये क्या हो जाएगा 10 का पावर -15 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 4, ये 16 बार में गया, और यहां से आ गया 16 इंटू 10 का पावर -16, लेकिन ऑप्शन में देखिएगा तो वो मैच नहीं करेगा, 10 का पावर कहाँ गया 16 इंटू 9/4 होगा, यहाँ पर 9 मतलब यहाँ 9 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 16 इंटू 9 करना पड़ेगा, 16 इंटू 9 इंटू 10 के पावर क्या -16 आएगा, तो ये क्या 144 इंटू 10 के पावर -16, लेकिन ऑप्शन में देखिएगा 10 का पावर -14 में आंसर गिवन है, तो कुछ नहीं, ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करिए, ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करिए, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये क्या बना देगा आपको, इस वाले वैल्यू को जब आप सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1.44 इंटू 10 का पावर -114, तो ये आ गया ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब नेक्स्ट जितने भी आपको यहाँ पे सवाल मिलेगा ना, नेक्स्ट जितना सवाल मिलेगा यहाँ पर सेमी सर्कुलर आर्क है, तो ये सवाल कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है सेमी सर्कुलर आर्क है, तो सेमी सर्कुलर आर्क में ये क्या आएगा थीटा क्या आएगा 180 डिग्री आएगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस पॉइंट पर सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे आएगा, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा मैंने बताया था 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर साइन थीटा बाई 2 होता है। अब साइन थीटा बाई 2, थीटा की जगह 180 रखिएगा, यानी 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर साइन 180 डिवाइडेड बाई 2 को क्या करेंगे 90 डिग्री आ जाएगा, और साइन 90 क्या होता है 1 होता है, यानी 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर हो गया। अब ये इस यहाँ पर k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखना पड़ेगा, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू लैम्डा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब जितना भी सवाल आपको है इसमें इसका स्लाइड आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, सारा सवाल जो मैंने कराया वैसा ही है, कुछ अलग नहीं है। तो ये सब आपको जितना 4-5 सवाल बचा हुआ है वो आपको होमवर्क बचा है, जैसे ये सवाल हो गया, तो यहाँ आपको वो वाला ये तो इन्फिनाइट है नहीं, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होगा सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट वाला केवल नहीं लगेगा, क्योंकि ये इन्फिनाइट नहीं है, यहाँ 1 माइनस आर डिवाइडेड बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर ये लगेगा, तो इस वाले फॉर्मूला पर ये सवाल सॉल्व होगा। तो जितना भी अब पीपीटी में सवाल बचा हुआ है इसको सॉल्व करिएगा, क्योंकि सेम सवाल मैंने करा दिया है, सारा कहीं ना कहीं कुछ कंसेप्ट बताया है, कुछ थ्योरी में बताया है। तो आप डाउनलोड करिएगा सीयूटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन, और ये फिर आप श्योर सिलेक्शन बैच में इनरोल हो जाइए अगर आपको लेना है बैच। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के पीवाई के साथ। थैंक यू।